व्यक्ति तोड़ने आया बजरंगबली की प्रतिमा। फिर जो हुआ। हनुमान जी के लिए हम सब सदा से ही सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी अमर है और आज भी हम सबके बीच है एवं अनेकों बार हनुमान जी के होने के किस्से व तथ्य सबके सामने आते रहे हैं। वो चाहे कभी अपने किसी भक्त की मदद करना हो या उनके चरण या गदा के निशान मिलना हो। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम नाम के छोटे से गांव में। श्रीकाकुलम में बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां सदैव ही हनुमान जी के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। प्रत्येक मंगलवार यहाँ भंडारा कराया जाता है। साथ ही हर हनुमान जयंती पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता है। सभी गांव वालों के बीच हनुमान जी के मंदिर के प्रति गहरी आस्था थी। लोगों का मानना था कि अगर मंदिर में कोई मन्नत मांगी जाए तो हनुमान जी उसे जरूर ही पूरा करते हैं। सारा गांव अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों बाद मोहनपुर से रहने आया। वो मदिरा बेचा करता था और अपना मदिरा का काम बढ़ने के लिए वो श्रीकाकुलम आया था। वो आसपास के गांव में मदिरा का व्यापार पहले भी कर चुका था और हर जगह उसे बहुत फायदा हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद जो हुआ उसे देख सभी की आंखें फटी रह गई। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। श्रीकाकुलम गांव के बाजार के बीच में ही एक दुकान किराए से ली और वही अपनी मदिरा को बेचने लगा। परंतु गांव में ज्यादातर लोग हनुमान भक्त थे और वो लोग इस प्रकार के व्यसन को पाप माना करते थे, जिसके कारण उसकी मदिरा ज्यादा बिक नहीं पाती थी। दिन गुजरते चले गए, उसकी मदिरा बिल्कुल ना के बराबर बिक रही थी और वो महीने के आखिर तक उसकी दुकान का किराया भर पाए इतनी भी मदिरा बेच नहीं पाया। इस बात से उसे बहुत क्रोध आया। उसने एक दिन सोचा कि यह हनुमान मंदिर है जिसके कारण पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी मदिरा नहीं खरीदता। अगर ये मंदिर यहाँ से हटा दिया जाए तो मेरी मदिरा का काम सही चल जाएगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ दूं तो गांव वाले किसकी पूजा करेंगे और मेरी मदिरा भी अच्छे से बिकेगी। धीरे धीरे उसने रणनीति बनाना शुरू किया और इस नतीजे पर आया कि अगले दिन आधी रात में जब सारे गांव वाले अपने अपने घर में होंगे तब मैं गांव की बिजली के मुख्य तार काट दूंगा और अंधेरे की आड़ में उस हनुमान मूर्ति का विनाश कर दूंगा। रणनीति तैयार कर वो अगले दिन का इंतजार करता करता सो गया, पर उसने सोचा भी न था कि इसका कितना घातक परिणाम हो सकता है। फिर अगले दिन आधी रात को अपनी रणनीति के अनुसार सारे गांव की बिजली काटकर मंदिर में एक बड़ी सी लोहे की छड़ी लेकर मंदिर में जा पहुंचा। उसने मूर्ति पर चढ़ी हुई माला व श्रृंगार को हटाकर फेंका और जैसे ही प्रहार करने लगा तभी बहुत जोर से बिजली कड़क उठी, जिससे वो थोड़ा डर तो गया परंतु उसका इरादा अभी भी वही था। प्रहार करने लगा तभी हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में लगी गदा जमीन पर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भयानक भूकंप आ गया हो। बहुत डर गया पर उसने अपना इरादा नहीं बदला। तभी हनुमान जी की मूर्ति से दिव्य तेज रूपी प्रकाश निकलकर पर पड़ा, जिसके कारण बाहर जाकर गिरा। समझ गया ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वो मंदिर ही नहीं गांव छोड़कर भाग गया था। अगले दिन जब सभी गांव वाले मंदिर आए, उन्होंने देखा हनुमान जी का श्रृंगार हटा हुआ है, हाथ से गदा जमीन पर गिरी हुई थी। तब उन सभी ने मंदिर परिसर में लगे कैमरे को जांचा तो उन्हें मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करते हुए दिखा, परंतु और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब सबको समझ आ गया कि हनुमान जी ने स्वयं ही अपनी रक्षा की और उस दुष्ट को यहाँ से भगा दिया। सभी जय बजरंगबली के जय जयकार लगाने लगे। मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा को फिर से सजाया गया। इस किस्से के बाद आसपास की सभी गांव में मंदिर और बजरंगबली के चर्चे होने लगे। लोगों की आस्था और दृढ़ हो गई। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले।
ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।